सो गाइज आज की हमारी क्लास जो है दैट इज़ अबाउट फ्रैक्शंस। हम आपको बताएंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आप फ्रैक्शंस को ऐड कैसे कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। बट बिफोर दैट आपको ये जानना जरूरी है कि फ्रैक्शन क्या होता है। सो आज की क्लास में हमारे साथ प्रत्यूष हैं। हम प्रत्यूष को टीच करेंगे और प्रत्यूष से डाउट्स पूछेंगे। प्रत्यूष, आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है? बताओ क्या होता है फ्रैक्शन। Fraction, जैसे like fractions. ओके, सो सिंपल डेफिनेशन जो होती है प्रत्यूष फ्रैक्शन की, कोई भी वो नंबर जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। Yes. जो नंबर टॉप पे होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नंबर Denominator. नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। Hmm. सो प्रत्यूष, सिंपल डेफिनेशन फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन मतलब जिसमें कोई भी नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जैसे 1/2, 2/3, कोई भी नंबर 4/9, कुछ भी, ये आपके फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया। लेकिन प्रत्यूष, बात ये होती है कि फ्रैक्शन होते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब मैंने लिखा 1/2, 1/2 का मतलब क्या है? तो 1/2 का मतलब है कि अगर कोई चीज है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे उसका एक पार्ट कलर कर तो दोगे एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, टोटल 2 पार्ट है, इसमें से एक पार्ट आपने लिया तो ये शेड किया करेक्ट। जो शेडेड पार्ट होता है वो 1/2 हो गया। वो न्यूमरेटर होता है। करेक्ट। अब हमारे क्वेश्चंस क्या आते हैं प्रत्यूष, और फ्रैक्शंस क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है इट्स अबाउट फ्रैक्शन और उसको फिर हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। हाँ जी। सबसे पहले जो हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो सबसे पहले हमारे जो फ्रैक्शन आते हैं, एक आता है हमारा Like fractions. लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है प्रत्यूष? लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके सेम डिनोमिनेटर होते हैं। परफेक्ट। तो सिंपल डेफिनेशन, जिसके सेम डिनोमिनेटर होते हैं। ठीक है। एग्जांपल 1/4, 2/4, 3/4। परफेक्ट। 1/4, 2/4, 6/4, 3/4। 3/4। तो इन सब में आप देखोगे जो ये नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम है। सेम है, तो इसीलिए क्या बन गया? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। वेरी गुड। और इसका अपोजिट क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। सो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या क्या आएगा प्रत्युष? अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। ओके, सो वी कैन कॉल डिफरेंट डिनोमिनेटर। परफेक्ट। लाइक 1/9, 2/8 etc. 1/9, 2/8, 3/7। तो इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं, Yes. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? Unlike fractions. अनलाइक फ्रैक्शन। वेरी नाइस। Proper Then- fraction. एक और हमारा होता है प्रत्युष, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। आप बताओगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? Proper fraction वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ओके, इसका मतलब अगर आपने कोई नंबर लिखा है, अगर आपने 3/6 लिखा या 3/5 लिखा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ, क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ओके, हम न्यूमरेटर को एनआर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डीआर लिखेंगे। तो जो इसका न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, इसीलिए ये क्या है? Proper प्रॉपर fractions. फ्रैक्शन। ओके, देन Improper. हमारा एक आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रत्युष इसका अपोजिट होगा। हाँ, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ओके, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। लाइक 1/7। लेकिन हमारा न्यूमरेटर तो बड़ा होना चाहिए, तो इट कुड बी लाइक 9/7। करेक्ट। 17/3 17/3 और 23/2। 23/2। ओके, सो ये वो नंबर हैं जिनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर fraction. फ्रैक्शन। इतना आपको समझ में आया? हाँ। ग्रेट। अब इसको हम रब करके आगे मूव करते हैं। ओके, देन एक
और टाइप का फ्रैक्शन होता है प्रत्युष जिसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। Unit आप बताओ fraction। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है। ओके, सो न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। एग्जाम्पल 1/4, 1/4, 1/9, 1/8, 1/17, 1/17, मतलब कुछ भी हो लेकिन सबके न्यूमरेटर 1 है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। परफेक्ट। सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, एक लास्ट जो आपका बचता है वो आपका बचता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है प्रत्युष? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जो हमें सेम पार्ट का होल। परफेक्ट। सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, दोज टू फ्रैक्शंस व्हिच आर इक्वल। ओके, सो part of a जैसे whole। 1/2 लिखते हैं या हम 3/6 लिखेंगे। आप एक चीज देख रहे हो, 1/2 का मतलब होता है कि अगर हमने 2 बॉक्स लिए हैं तो उसमें से उसका आधा पार्ट। 3/6 का मतलब होता है अगर हमने 6 बॉक्स लिए हैं, ओके, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स लिए हैं और उसमें से 3 पार्ट लेते हैं तो उसका आधा पार्ट। या दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप 3/6 को 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका मतलब अगर हम 2 ऐसे फ्रैक्शन दे रखे हैं जिसको सिंप्लीफाई करके सेम आता है, क्या आता है? सेम नंबर आता है। लाइक 1/2, 2/4 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी 1/2 बनेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 बनेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। परफेक्ट। सो वो फ्रैक्शन जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो सेम आता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई डाउट है इसमें प्रत्युष? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? नहीं। देन मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, एक ही आपकी और टाइप होती है प्रत्युष जिसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड जैसे होती है ना, 2 चीजें होती है मिक्स कर लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर को मिक्स्ड। करेक्ट। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल, या इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक 2 सिंपल। इसका तरीका ये होता है 2 1/5, 3 1/7, कुछ भी। इसके आगे एक ये होल नंबर होता है और बाकी ये पीछे वाला नंबर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर याद आया प्रत्युष? आपका प्रॉपर से क्या मतलब था? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते थे? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा जो इसमें ये फ्रैक्शन पार्ट होगा, इसमें जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये अभी हमारे इन क्वेश्चंस की और जो फ्रैक्शंस थे इनकी डेफिनेशन थी प्रत्युष। इनकी डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, उसके बारे में था। अभी हमें क्या करना है प्रत्युष और इसकी क्या एप्लीकेशन आते हैं, आज हम क्लास में सिर्फ सिंपल एक बेसिक पॉइंट और ऐड करेंगे विच इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। हाँ, आप सिंपल देखो प्रत्युष, अगर आपको 1/2 में प्लस करने को बोलते हैं कि आप 3/2 प्लस करो, अगर आप इसमें देख रहे हैं जो नंबर ऊपर लिखे हुए ये आपके क्या कहते हैं? इसको न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखे हुए डिनोमिनेटर। तो इसमें भी न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो दीज नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर। इसका आंसर होगा 4 4। ओके, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है प्रत्युष तो उसको एक बार लिख देते हैं और 1 + 3 4/2 ये इसका आंसर है। या इसको अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 या 2, ये इसका आंसर है। तो जब भी हम नंबर ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एक तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि हमें देखना पड़ता है कि उसके फ्रैक्शंस जो उसके डिनोमिनेटर हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है। और एक सबसे अच्छी चीज होती है
और इनफैक्ट जो मुश्किल भी होता है प्रत्युष, ये तो सिंपल था, इसके डिनोमिनेटर सेम थे। प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रत्युष, जैसे इसके मैं भी जब डिनो- छोटा था ना क्लास में, तो मेरे को इन नंबर में बहुत दिक्कत होती थी ऐड करने में। क्या दिक्कत होती थी, जैसे 1/2 या अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा वो तो समझ में आ गया सिंपल, लेकिन अगर कोई मुझे क्वेश्चन लिख दे कि भाई आप 1/7 को प्लस करो 2/8 या से 3/5 में, अभी कैसे ऐड करोगे आप? तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो दोनों नंबर होते हैं प्रत्युष, इसका हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। LCM। एलसीएम के लिए हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे, उसमें मैं आपको एलसीएम ब्रीफ करूंगा, ठीक? अच्छा, अभी के लिए क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए हमें ये दोनों नंबर लेने हैं जो हमारे डिनोमिनेटर हैं, ठीक? इन डिनोमिनेटर को 5,7 रख के अगर हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 5 से डिवाइड होगा 1,7, 7 से करेंगे तो 1,1, तो इसका जो एलसीएम है वो 35 है। 35 कैसे, 5 × 7, 35। तो अभी हमारा क्या अप्रोच होगा इन क्वेश्चंस के लिए, अगर 1/7 है और दूसरा नंबर क्या है हमारा 3/5, इनका एलसीएम कितना है 35। तो हमें इसमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि ये भी 35 बन जाए इसका डिनोमिनेटर, और जो दूसरा नंबर है उसका डिनोमिनेटर भी क्या बन जाए 35 बन जाए। कैसे बनेगा प्रत्युष, 7 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 35 आता है? 7 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है? 35। 7 की टेबल पढ़ो आप, 5 जा, तो अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी होगा, तो ये हो जाएगा 535। सेम ऐसे ही प्रत्युष, इसमें मुझे इसको 35 बनाने के लिए इसमें 30 प्लस करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 7 या 35 होता है ना, सोचो आप। हाँ होता है। तो 7 3 जा 21 और ये नीचे 35। तो अब जो हमें दो नंबर प्लस करने थे प्रत्युष, 1 + 7/3/5, 1/7 को हम लिख सकते हैं 5/35, और इस नंबर को हमारा क्या बन गया है, ये 21/35। दोनों को हम सेम डिनोमिनेटर हो गया, 5 + 21 26/35। ये हमारा एडिशन वाला, एडिशन का सम आ गया। ऐसे हमें एडिशन करना है जब हमारे न्यूमरेटर सेपरेट हो। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन क्वेश्चंस की और एप्लीकेशन या इन नंबर्स को कैसे माइनस कर सकते हैं वो बताएंगे। थैंक यू प्रत्युष। वेलकम।